गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजो इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन आज की वीडियो और दिनों से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की वैल्यू चेन को। इसके अलावा दोस्तों शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के हर सेगमेंट के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं, मैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग के लिए 3 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की थी। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी है और पिछले 1 महीने के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह की 8 to 10 इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। इन सारी वीडियोस को दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इसके अंदर जाके कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज हैं। यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग डायरेक्टली मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको पहली एडवांटेज बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा जो मैं सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी। आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है इस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों 2 खास एडवांटेजेस थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस में। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया आज के दिन हमारा फोकस रहने वाला है इंडिया की जो इस टाइम पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है इसकी वैल्यू चेन के ऊपर। तो यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे किस हिसाब से टिपिकली फेज मैनर में यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, इनिशियल स्टेज से लेके जहाँ पे डिजाइन होता है, मटेरियल की एक्टिविटीज होती हैं, फिर एक्सेलेरेशन होता है थ्रू फिजिकल हल कंस्ट्रक्शन। इसके बाद ये पीक रीच करती है जब वैल्यू एडिशन किया जाता है और साथ में यहाँ पे जब मेजर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि फाइनल स्टेजेस में जब आउटफिटिंग होती है, ट्रायल्स होते हैं, इस फेज में और क्या क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। ये ब्रेकडाउन दोस्तों फोकस करेगा यहाँ पे इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के ऊपर। पर्टिकुलरली हमारा फोकस रहेगा इसमें स्ट्रॉन्ग डिफेंस और नेवल यहाँ पे ओरिएंटेशन के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा ईच सेगमेंट का रोल, यहाँ पे टेक्निकल डिमांड, एग्जीक्यूशन के यहाँ पे एक्सपेक्ट्स, इसके अलावा इंटरडिपेंडेंसीज और यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे हम की प्लेयर्स को जो यहाँ पे इन ईच इंडिविजुअल सेगमेंट्स के अंदर काम करते हैं, जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे वैल्यू चेन के अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों ओवरव्यू था आज के एनालिसिस का। अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे डिटेल में इनके बारे में जानने के लिए। तो हम चेकआउट करते हैं सबसे पहला फेज जो यहाँ पे डिजाइन और इनिशियल प्रिपरेशन का होता है। इसके अंदर आपको स्टील और प्लेट्स दिखेंगी। यहाँ पर दोस्तों फाउंडेशनल फेज होता है, ये इंक्लूड करते हैं यहाँ पे कंसेप्चुलाइजेशन, साथ में डिटेल इंजीनियरिंग, मटेरियल स्पेसिफिकेशन और यहाँ पे प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। और इनिशियल स्टेज में दोस्तों रिलेटिवली काफी लो अर्ली रेवेन्यू का यहाँ पे रिकॉग्निशन होता है। मरीन ग्रेड की यहाँ पे स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेट प्रोवाइड की जाती है कोर स्ट्रक्चर की फाउंडेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों रिक्वायरमेंट होती है सुपीरियर स्ट्रेंथ की, कोरोजन रेजिस्टेंस यहाँ पे मटेरियल की, और यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेज हैं विद इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स इन सबको फॉलो किया जाता है। ये सेगमेंट दोस्तों रिलाई करता है यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई चेन के ऊपर सपोर्ट करने के लिए टाइमली प्रोजेक्ट्स के स्टार्ट को, और इसके अलावा स्पेशली यहाँ पे फोकस करने के लिए कॉम्प्लेक्स नेवल वेसल्स के अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है वैल्यू चेन के। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इसके अंदर जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी दिखेगी सेल, JSW स्टील, टाटा स्टील। तो ये कंपनीज दोस्तों यहाँ पे लीडिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। ये सप्लाई करती हैं स्पेशलाइज मरीन ग्रेड के यहाँ पे प्लेट्स को और साथ में सेक्शंस को विद लार्ज स्केल यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। साथ में इनका फोकस रहता है हाई स्ट्रेंथ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल के ऊपर जो शिप बिल्डिंग के लिए चाहिए होता है। इसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेंगे इनिशियल स्टेजेस में। यहाँ पे पेनार इंडस्ट्री हो गई, L&T हैवी इंजीनियरिंग हो गई, इसके अलावा कृष्णा डिफेंस हो गया। ये सब कंपनियां दोस्तों प्रोवाइड करती हैं फैब्रिकेटेड सेक्शंस, इसके अलावा बल बार्स और यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो टेलर्ड होते हैं हल कर, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जिनको यहाँ पे टेलर किया जाता है फॉर हल फैब्रिकेशन। एडिशनली दोस्तों यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स हैं जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे स्टील के फैब्रिकेटर्स और इसके अलावा प्रोसेसर्स जो सपोर्ट करते हैं इनिशियल यार्ड एक्टिविटीज़ को।
तो दोस्तों मैंने आपके लिए इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है कृष्णा डिफेंस, इसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट के अंदर जाके। तो ये तो दोस्तों वैल्यू चेन का पहला पार्ट था। अब हम चलते हैं वैल्यू चेन के सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू चेन का सेकंड पार्ट दिखेगा, ब्लॉक और यहाँ पे हल फैब्रिकेशन इंक्लूडिंग फोर्जिंग और कास्टिंग। ये फेज में दोस्तों इस टाइप पे एक्सलेट किया जाता है एक्टिविटीज को, जिसके अंदर स्टील को कट किया जाता है, यहाँ पे फॉर्म किया जाता है और उसके अलावा यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है इनटू ब्लॉक्स और मॉड्यूल्स। इसके बाद दोस्तों असेंबल किया जाता है इनको इनटू हल और यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर्स। तो ये प्रोसेस दोस्तों काफी लेबर इंटेंसिव और प्रिसीजन इंटेंसिव होती है। तो यहाँ पे लेबर्स के साथ साथ प्रिसीजन भी चाहिए होता है, टेक्निकलिटी चाहिए होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पार्ट आता है हैवी फोर्जिंग का और कास्टिंग का फॉर क्रिटिकल स्ट्रक्चर पार्ट्स। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिखेंगे जैसे शाफ्ट्स हो गए, रडर्स हो गए, जो डिमांड करते हैं यहाँ पे रिगरस टेस्टिंग और यहाँ पे सर्टिफिकेशंस, पर्टिकुलरली जो चाहिए होते हैं नेवल एप्लीकेशंस के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो यार्ड कैपेसिटी होती है और स्किल्ड जो वेल्डिंग होती है, वर्कफोर्स, इसकी भी जरूरत होती है क्योंकि ये एनेबल करता है यहाँ पे इस सारे इंपॉर्टेंट हल फैब्रिकेशन को, जिसके अंदर फोर्जिंग और कास्टिंग दिखेगा आपको। अब यहाँ पे दोस्तों आप चेकआउट कीजिए इस वैल्यू चेन के दूसरे पार्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको रामकृष्ण फोर्जिंग दिखेगा, भारत फोर्ज दिखेगा और कृष्णा डिफेंस एक और बार दिखेगा। तो यहाँ पे कृष्णा डिफेंस हमें दोस्तों वैल्यू चेन के दूसरे पार्ट में भी प्रेजेंट दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरर हैं सब दोस्तों, हाई प्रिसीजन फोर्जिंग के, कास्टिंग के फॉर मैरीन और डिफेंस एप्लीकेशंस। ये सर्व करते हैं यहाँ पे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को और साथ में प्रोपल्शन रिलेटेड यहाँ पे कंपोनेंट्स को। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे जैसे सेल हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, पेनार इंडस्ट्री हो गया, एल&टी हैवी इंजीनियरिंग हो गया, जो सप्लायर है यहाँ पे और फैब्रिकेटर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्टील इनपुट्स और साथ में हैवी स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन सपोर्ट। इसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो इसमें काम करते हैं, जिनको हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पे आपको अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स, जिसे आप जीआरएसी के नाम से जानते हैं। ये एक लीडिंग डिफेंस पीएसयू है दोस्तों, जो शिपयार्ड कंपनी है इन कोलकाता। ये स्पेशलाइज करती है वॉरशिप्स के अंदर, पेट्रोल वेसल्स के अंदर और साथ में मॉड्यूलर हल कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो कंपनी का दोस्तों स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड है इन नेवल प्रोजेक्ट्स। इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी नॉलेज मरीन और इंजीनियरिंग वर्क्स। ये एंगेज है पे शिप बिल्डिंग के अंदर, रिपेयर के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर, साथ में मरीन इंफ्रा के अंदर। साथ में कंपनी के पास कैपेबिलिटी है दोस्तों यहाँ पे स्मॉलर वेसल्स बनाने की, ड्रेजिंग सपोर्ट क्राफ्ट्स की, साथ में रिलेटेड फैब्रिकेशन एक्टिविटीज भी करती कंपनी। तो यहाँ पे दोस्तों काफी मेजर इंटीग्रेटर्स और हैं जैसे मजगांव डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, गोवा शिपयार्ड हो गया, एल&टी डिफेंस हो गया। ये भी यहाँ पे हैंडल करते हैं सिग्निफिकेंट हल ब्लॉक के वर्क को। तो यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट आपको नई कंपनी दिखी नॉलेज मरीन और इंजीनियरिंग वर्क्स। इसके ऊपर भी मैंने आप लोग के लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है पास में, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्ट में वैल्यू चेन के। तो वैल्यू चेन का थर्ड पार्ट आता है दोस्तों यहाँ पे प्रोपल्शन और पावर ट्रेन का, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल पावर और डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। तो ये सेगमेंट दोस्तों इस टाइप पे डिलीवर करता है हाई वैल्यू सिस्टम्स को जो एसेंशियल होते हैं फॉर वेसल परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और यहाँ पे ऑपरेशनल रिलायबिलिटी। तो प्रोपल्शन दोस्तों कवर करता है यहाँ पे इंजन, शाफ्ट्स, गियर बॉक्सेस और प्रोपेलर्स। और जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, केबलिंग और स्विच गियर। तो इंटीग्रेशन दोस्तों यहाँ पे रिक्वायर करता है क्लोज कोऑर्डिनेशन विद हल एक्टिविटीज, जो यहाँ पे सपोर्ट करती है इंडिया के इंडिजिनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को थ्रू यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो इससे दोस्तों हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे जो वैल्यू चेन का अर्ली पार्ट है और सेकंड पार्ट है, यहाँ पे जो कंपनीज है ये साथ में वर्क करती हैं। जो वैल्यू चेन के इनिशियल स्टेज में कंपनीज आती हैं उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोज कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलना पड़ता है हल एक्टिविटीज करने वाली कंपनीज के साथ, यहाँ पे प्रोपल्शन, पावर ट्रेन और इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको दिखेंगे इसके अंदर BHEL, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, सीमेंस इंडिया, ABB इंडिया, CG पावर। ये सारे के सारे दोस्तों एस्टेब्लिश प्रोवाइडर्स है ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम्स, इंजन्स, टर्बाइंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ये प्रूवन है यहाँ पे मरीन और डिफेंस इंस्टॉलेशन के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा L&T, जो इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन के अंदर आता है। आपको RR काबिल जैसी कंपनियां दिखेंगी, KEI इंडस्ट्री दिखेगी, पॉलीकेब दिखेगा और फिनोलेक्स केबल दिखेगा। ये सारे के सारे दोस्तों की प्लेयर्स हैं इस टाइम पे जो केबलिंग के अंदर काम करते हैं, स्विच गियर के अंदर काम करते हैं, मोटर्स के अंदर काम करते हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर मरीन एनवायरमेंट्स। इसके अलावा एडिशनली दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेंट है जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे स्पेशलाइज मरीन इंजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंटीग्रेटर्स जो सपोर्ट करते हैं यहाँ पे नेवल और कमर्शियल वेसल्स को। तो ये दोस्तों थर्ड पार्ट था यहाँ पे वैल्यू चेन का, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट आपको दिखेगा इक्विपमेंट लोडिंग का, जिसके अंदर पंप्स, वॉल्व्स, उसके अलावा इंजन्स और केबल्स दिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हाई वैल्यू फेज होता है, ये इन्वॉल्व करता है इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनिकल फ्लूइड और इसके अलावा सपोर्टिंग सिस्टम्स सच एज एक्सटेंसिव पाइपिंग, डेक मशीनरी, उसके अलावा पंप्स, वॉल्व्स और यहाँ पे HVAC फाउंडेशन। ये अकाउंट करता है दोस्तों यहाँ पे मेजोरिटी शेयर इस टाइम पे जो टोटल शेप बनाने का आता है और इसकी कॉस्ट पड़ती है। तो इसके अंदर जरूरत पड़ती है दोस्तों प्रिसाइज वेंडर्स की जो कोऑर्डिनेट कर पाए, यहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन कर पाए और जिनके पास काफी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस हो ये सारे काम करने के लिए, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में दोस्तों आपको मेंटेन करनी पड़ती है टाइमलाइन को। और नेवल प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पे डिमांड करते हैं स्पेशली रोबस्ट और रिलायबल यहाँ पे इक्विपमेंट्स को। तो यहाँ पे इक्विपमेंट लोडिंग जिसके अंदर पंप्स, वॉल्व्स, इंजन्स और केबल्स दिखेंगे, इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव यही पार्ट होता है इस टाइम पे, सबसे ज्यादा कॉस्ट इसके अंदर लगती है शिप बिल्डिंग में। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे
जैसे KSB हो गया, L&T हो गया, किर्लोस्कर ब्रदर्स हो गए। उसके अलावा आपको पैरामाउंट दिखेगा, एल्कॉन जैसी कंपनी दिखेंगी जो मैन्युफैक्चर करती हैं और सप्लाई करती हैं पंप्स को, वॉल्स को, पाइपिंग सिस्टम्स को, डेक मशीनरी को, और वाइडली यहाँ पे यूज होता है इनका इंडियन शिपयार्ड्स के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है जो स्पेशलाइज प्लेयर है, जिसका नाम है CFA फ्लूइड कंट्रोल। इस कंपनी के ऊपर भी मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों स्पेशलाइज करती है डिफेंस इंजीनियरिंग के अंदर। कंपनी का फोकस यहाँ पे इंडिजिनाइज फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, शिप बोर्ड मशीनरी के अंदर। कंपनी वॉल्स के अंदर काम करी है, मिशन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स बनाती है फॉर सबमरीन्स और सरफेस शिप्स। साथ में दोस्तों कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं इंडियन नेवी के साथ यहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट्स करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी करंटली काम करी है न्यूक्लियर एनर्जी सबमरीन्स के अंदर भी। इसके बाद दोस्तों आप लोग को कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे, जैसे श्री रेफ्रिजरेशन और ब्लू स्टार। ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे मरीन HVAC और एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स। तो ब्रॉडर ओवरलैप एक्सिस्ट करता है दोस्तों यहाँ पे प्रोपल्शन और इलेक्ट्रिकल प्लेयर्स का फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इक्विपमेंट पैकेजेस। लेकिन आपको दोस्तों ये नहीं सोचना है कि इनका मेजोरिटी जो बिजनेस आ रहा है इन कंपनीज का यहाँ पे शिप बिल्डिंग की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे जो CFA फ्लूइड कंट्रोल जैसी कंपनी है, इनका मेजोरिटी बिजनेस आता है यहाँ पे शिप बिल्डिंग की तरफ से। तो ये वैल्यू चेन का दोस्तों फोर्थ पार्ट था। अब हम चलते हैं वैल्यू चेन के नेक्स्ट पार्ट में। तो वैल्यू चेन का दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है आउटफिटिंग का, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, नेविगेशन, सेंसर और कॉम्बैट सिस्टम दिखेंगे। साथ में यहाँ पे सेफ्टी भी दिखेगी। तो इसके अंदर दोस्तों काफी लेटेस्ट स्टेज की एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ पे फोकस होता है सिस्टम इंटीग्रेशन के ऊपर, फिनिशिंग के ऊपर, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अंदर, नेविगेशन सूट्स के अंदर, सेंसर के ऊपर, कॉम्बैट मैनेजमेंट के अंदर फॉर वॉरशिप्स। इसके अलावा इसके अंदर काम होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर, सेफ्टी इक्विपमेंट के ऊपर और शिप के इंटीरियर पे। तो ये फेज दोस्तों टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फेज होता है, इंक्लूड करता है यहाँ पे एक्सटेंसिव टेस्टिंग, ट्रायल्स बिफोर डिलीवरी। तो ये पर्टिकुलर दोस्तों आउटफिटिंग का फेज ऑफर करता है स्कोप फॉर स्पेशलाइज्ड डोमेस्टिक सप्लायर्स इन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मटेरियल्स। यहाँ पे भी आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे जो इसके अंदर काम करते हैं, जैसे एस्ट्रा माइक्रो हो गया, MTAR हो गया, डाटा पैटर्न्स हो गया, पारस डिफेंस हो गया और टाटा एडवांस सिस्टम हो गया। ये सब स्पेशलाइज करते हैं दोस्तों यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सेंसर्स के अंदर, रडार्स के अंदर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर। साथ में इन सब का फोकस रहता है यहाँ पे कॉम्बैट सूट्स इंटीग्रेशन के ऊपर भी। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं स्पेशल मटेरियल, कंपोजिट्स, अलॉय और कंपोनेंट्स लाइक रेडोम्स फॉर मरीन और डिफेंस एप्लीकेशंस। इसके अंदर आपको पारस डिफेंस और मेधानी दिखेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एडिशनल प्लेयर्स हैं वो बनाते हैं यहाँ पे नेविगेशन के इक्विपमेंट्स, सप्लाई करते हैं यहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड लाइफ साइकिल सिस्टम्स, और ये सब सपोर्ट करते हैं जो वेसल की मैन्युफैक्चरिंग की फाइनल स्टेज होती है, क्योंकि इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे रेडी होती है शिप्स। तो ये दोस्तों फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट था वैल्यू चेन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आप दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है वैल्यू चेन का यहाँ पे ओवरऑल इंटीग्रेटेड्स का। यह आखिरी पार्ट है, यहाँ पे आपको यार्ड्स और यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा। इसके अंदर दोस्तों शिप यार्ड्स काम करते हैं, यहाँ पे सर्व करते हैं एज अ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर, ओवरसी करते हैं यहाँ पे फुल वैल्यू चेन को फ्रॉम डिजाइन, कोऑर्डिनेशन टू फाइनल डिलीवरी और ट्रायल्स। तो इसके अंदर दोस्तों जो इंडियन डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं ये डोमिनेट करती हैं। ये सारी की सारी गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दोस्तों ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनका पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके नीश एरिया में ग्रो कर रहा है और आप लोग को कमर्शियल एरियाज में भी प्राइवेट प्लेयर्स की प्रोग्रेस होती दिखेगी। लेकिन अभी भी दोस्तों इसके अंदर डोमिनेशन चलता है गवर्नमेंट प्लेयर्स का। तो यहाँ पे दोस्तों इनके पास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ड्राई डॉक्स, क्रेन्स, इसके अलावा मॉड्यूलर फैसिलिटीज जो डिटरमाइन करती हैं एक्सक्यूशन की एफिशिएंसी को, और साथ में प्रोवाइड करती है रिपेयर और रिफिट के वर्क को, जो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इन सारी कंपनीज को रिकरिंग रेवेन्यू। इसके अंदर दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे मजगांव डॉक, जिसको आप MDL कह सकते हैं, कोचिन शिपयार्ड, इसके अलावा गार्डन शिप बिल्डर्स, ये सारी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। आपको यहाँ पे गोवा शिपयार्ड दिखेगा, L&T डिफेंस दिखेगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड दिखेगा। ये सब दोस्तों लीडिंग इंटीग्रेटर्स हैं और इनके पास कैपेबिलिटीज है इन नेवल वॉरशिप्स, सबमरीन्स, कमर्शियल वेसल्स। इसके अलावा दोस्तों ये सारी कंपनीज यहाँ पे हैंडल करती हैं लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को और यहाँ पे इसकी डिलीवरी को। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट दिखेगा जहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया जाता है थ्रू शिप बिल्डिंग रिपेयर्स और मरीन क्राफ्ट ऑपरेशंस। ये सपोर्ट करते हैं यहाँ पे ब्रॉडर इकोसिस्टम नीड को। इसके अंदर आपको एक और इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी जो वैल्यू चेन की शुरुआत में भी थी, जिसका नाम है नॉलेज मरीन और इंजीनियरिंग वर्क्स। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की वैल्यू चेन, ये आखिरी पार्ट था वैल्यू चेन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट और ग्रोथ के ड्राइवर इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों लॉन्ग टर्म की पोटेंशियल है, जो ड्रिवन है यहाँ पे बाय राइजिंग नेवल मॉडर्नाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, कोस्टल सिक्योरिटी नीड्स, और साथ में एफर्ट जो यहाँ पे बूस्ट करने के लिए किए जा रहे हैं डोमेस्टिक कमर्शियल शिपिंग को और साथ में शिप के रिपेयर को। तो इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट की ग्रोथ ड्राइवर दिखेंगे, जिसके अंदर आपको दिखेगी यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो प्रमोट करते हैं इंडिजिनाइजेशन को, सच एज यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत, और यहाँ पे इंक्रीज करते हैं डिफेंस के बजट को फॉर वेसल्स लाइक कोरवेट्स और फ्रिजिट्स। यहाँ पे एक्सपेंशन किया जा रहा है दोस्तों इनलैंड वाटरवेज के अंदर भी और पोर्ट्स के अंदर भी। साथ में यहाँ पे एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं फॉर वॉरशिप्स। यहाँ पे एडिशनल दोस्तों टेलविंड्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ से आ रही हैं। इनका फोकस है यहाँ पे ग्रीन और एनर्जी एफिशिएंट वेसल के अंदर। साथ में शिफ्ट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे टुवर्ड्स ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलॉन्ग विद PSUs। यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं दोस्तों काफ़ी, जो यहाँ पे स्किल्ड लेबर्स के आते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेप्स के आते हैं, और यहाँ पे सर्टेन एरियाज में यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी भी होती है। तो इस इंडस्ट्री को दोस्तों यहाँ पे फोकस करना है ग्लोबल सप्लाई चेन की जो डिपेंडेंसी है इनको कम करने पे। यहाँ पे ओवरऑल दोस्तों जो इंडस्ट्री है देखिए पोजिशनड है फॉर स्किल्ड एक्सपेंशन
थ्रू बेटर यहाँ पे ऑर्डर विजिबिलिटी, यार्ड मॉडर्नाइजेशन और साथ में इकोसिस्टम लोकलाइजेशन। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को क्लियर कट इंडिया की शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स दिखती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग के लिए पहले भी इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो अगर आपको वैल्यू चेन के अलावा इंडस्ट्री के बारे में भी डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने डिस्कशन किया यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर और यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स के ऊपर इस इंडस्ट्री के। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट है कंक्लूजन का। यहाँ पे अगर आप देखें फेज रेवेन्यू की जो बिल्डअप होता है दोस्तों शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, इसको रिवॉर्ड किया जाता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन के द्वारा अक्रॉस वैल्यू चेन। और जो यार्ड्स होते हैं एक्ट करते हैं एज अ सेंट्रल इंटीग्रेटर्स, स्पेशलाइज करते हैं सप्लायर डिलीवरी में और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों डिफेंस नेवल जो ऑर्डर्स होते हैं फॉर्म करते हैं यहाँ पे स्टेबल बैकबोन, वाइल जो कमर्शियल ऑर्डर्स होते हैं और रिपेयर सेगमेंट के अंदर ऑर्डर होते हैं ये ऑफर करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। साथ में दोस्तों जो गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज हैं और जो ग्रोइंग यहाँ पे मैरीटाइम प्रायोरिटीज़ हैं इंडिया के इकोसिस्टम में, इसके अंदर आपको स्टील मेकर्स दिखेंगे, फैब्रिकेटर्स दिखेंगे, इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स दिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे फर्म्स दिखेंगी और शिप बिल्डिंग स्टैंड करती है यहाँ पे गेन करने के लिए सिग्निफिकेंटली इन सारे प्लेयर्स के थ्रू इस इंडस्ट्री के अंदर। ये सब दोस्तों फोस्टर कर रहे हैं डीपर यहाँ पे रिलायंस और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ जो आपको आने वाले कमिंग ईयर्स में और भी बढ़िया तरीके से बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की वैल्यू चेन के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में, हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।